डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई यूनिट जिसमें बात करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन। तो इस यूनिट में हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले हम कवर करने से पहले ये जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लाउड का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्लाउड क्या है, आप सब क्लाउड से फेमिलियर हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग से आई होप आप सभी के सभी फेमिलियर होंगे। बेसिकली क्या है क्लाउड, तो अगर हम बोले तो क्लाउड जो होती है वो कंप्यूटिंग है जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो उसका एज नेम, जैसे उसका नाम है, वो स्टैंड करता है कि जिस तरह से उसका नाम है कि क्लाउड, इट मीन्स डेफिनेटली वो कंप्यूटिंग जो कि आपको इंटरनेट के थ्रू मिल रहा है, क्योंकि क्लाउड का नाम ही इंटरनेट के थ्रू है। तो जो उसकी टोपोलॉजी, जो उसका स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, वो उसकी सर्विसेज के बेस पर। तो क्लाउड जो होता है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कराता है, आपको स्टोरेज देता है, आपकी एप्लीकेशंस को परफॉर्मेंस में इंप्रूव कराता है, बट किसके साथ, इंटरनेट के साथ। तो ये है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि इंटरनेट का यूज करते हुए आपको सर्विसेज यानी यूजर, कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइजेस को क्या करता है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। एज पर यूजर और थर्ड पार्टी से लेता है ये। तो पे पर यूज के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी से सर्विसेज लेकर के आप तक सर्विसेज पहुंचाता है। आप उन सर्विसेज को कभी भी, कहीं भी, किसी भी डिवाइस पर यूज कर सकते हैं, जिससे आपका परफॉर्मेंस जो होता है वो अच्छा हो जाता है। इवोल्यूशन, आपका परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। हमें इसके लिए रुकना नहीं पड़ता है कि हम, अगर सपोज हमारे पास वो इन्वायरमेंट नहीं है या डिवाइस नहीं है या मान लो सपोज स्टोरेज नहीं है, तो हम अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाते। बट क्लाउड आपको ये हेल्प करता है कि थ्रू द इंटरनेट आपकी सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाता है, आपकी सर्विसेज को अच्छे परफॉर्मेंस में डालता है, आपकी सर्विसेज को इम्प्रूव करता है, इवोल्यूशन करता है, इवोल्यूट करता है, और आपको एक बेहतर सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है। दैट इज, ये है हमारा क्लाउड, जो कि इंटरनेट के साथ, थर्ड पार्टी के साथ यूज करता है। ये तो है हमारा कि क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसको हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लाउड, उसके उसका कंसेप्ट, क्लाउड कहाँ से आया, क्यों क्लाउड, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बाद उसका आर्किटेक्चर कैसा है, फिर कितने तरह के क्लाउड आर्किटेक्चर्स होती हैं। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इन दोनों को ही, क्लाउड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। फिर व्हाट इज क्लाउड, यानी एग्जैक्टली क्लाउड है क्या, और टॉप कौन कौन सी कंपनीज हैं, है ना, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्विसेज, क्लाउड की सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है। उसके तो हमसे पढ़ेंगे टॉप लीडिंग कंपनीज कौन सी है। फिर हम पढ़ेंगे एसओए, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, जिसमें कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो होती है, उसकी सर्विसेज होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वेब सर्विसेज, वेब सर्विसेज को यूज करना। तो अब वेब सर्विसेज में पॉइंट्स आता है कि कौन कौन सी बेसिक वेब सर्विसेज हैं। उसके बाद उसके सब टॉपिक्स में आता है कि वेब सर्विसेज के कंपोनेंट्स क्या है, उसका आर्किटेक्चर्स क्या है। जब हम वेब सर्विसेज के कंपोनेंट्स की बात करेंगे, उसमें उसके सब टॉपिक्स के साथ चलेंगे, जैसे एसओएपी हो गया, आपका यूडीडीआई हो गया, डब्ल्यूएसडीएल हो गया, तो ये इसके सब टॉपिक्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे रेस्टफुल सर्विसेज। रेस्टफुल सर्विसेज के बाद हम क्लाउड के मॉडल्स को पढ़ेंगे। क्लाउड मॉडल्स में हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के क्लाउड मॉडल्स होते हैं, जैसे सास और पास और आस। सास, पास और आस मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। तो ये हमारी क्लाउड मॉडल्स होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन सिनेरियोस, तो क्लाउड का ऑर्गेनाइजेशन सिनेरियोस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे, जब ऑर्गेनाइजेशन सिनेरियोस की बात करेंगे तो ये आ जाता है डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो कितने तरह के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं बेसिकली, तो जैसे पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड। उसके बाद हम बात करेंगे इनके सब टॉपिक्स के साथ ही कि पब्लिक वर्सेस प्राइवेट क्लाउड क्या है, मतलब इन क्लाउड्स में आपस में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम उसके बाद लेंगे हम कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या क्या है। तो क्लाउड की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वो कौन कौन से, उसका बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि बेनिफिट्स क्या है क्लाउड्स के। फिर आपका नेक्स्ट आएगा कि लिमिटेशंस क्या है क्लाउड के, तो बेनिफिट्स है तो डेफिनेटली लिमिटेशंस भी है। फिर हम हाइपरवाइजन को पढ़ेंगे, क्योंकि हम क्लाउड पढ़ रहे हैं, और क्लाउड में अगर हम हाइपरवाइजन ना पढ़े, क्योंकि हमारा हाइपरवाइजन ही वर्चुअलाइजेशन पर है, तो हमें ये पढ़ना मस्ट है। तो हमारे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजन, मतलब स्टडी ऑफ हाइपरवाइजन, हाइपरवाइजन की स्टडी करना, उसके कितने तरह के हैं, उस स्टडी के बेस पे कितने तरह के होते हैं। तो दो, टाइप 1 हाइपरवाइजन और टाइप 2 हाइपरवाइजन। फिर हम जब ये हमारा हो जाएगा, तो फिर हम लास्ट में एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल मीन्स हमारा एक हैंड्स ऑन जाएगा कि आप
AWS की सर्विसेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कैसे यूज करेंगे। तो हम अगर AWS की सर्विसेज को यूज करेंगे तो उसके लिए हमको अकाउंट क्रिएट करना मस्ट है। तो हाउ टू क्रिएट फ्री टायर अकाउंट, तो हमें ये पहले हम बात करेंगे, और इसमें ही हम उसकी सर्विसेज को बाकी बात करेंगे, किस तरह से आप फ्री टायर अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसका आप इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उन सर्विसेज का यूज करेंगे। तो हम AWS के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो हमारा था लेआउट पूरा किसका, यूनिट 1 का, जो कि हम ये पूरी चीजें टॉपिक एंड सब टॉपिक्स किस में पढ़ेंगे, अपने यूनिट 1 में पढ़ेंगे। थैंक यू।